बिहार में जो विगत दिनों शिक्षकों की बहाली हुई है, उस बहाली में जितने भी लोग शिक्षक बने हैं, उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि गहन जांच चल रही है। आए दिनों आप कई लेटर के माध्यम से, कई पत्र, कई अखबार के माध्यम से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन ये रिसेंट में जो जांच अभी आप जो सुन रहे होंगे, वो खास करके टीआरई 1, टीआरई 2 के ऊपर ये जांच चल रही है। और जो भी लोग फर्जी या गलत डॉक्यूमेंट के सहारे जो शिक्षक बन गए, उन्हें शिक्षक भर्ती से, यानी कि शिक्षक का जो पद है उससे सेवा मुक्त किया जा रहा है। लेकिन आज मैं जिस लेटर की चर्चा करने वाला हूँ, वो भी उसी से जुड़ा हुआ लेटर है। लेकिन इस लेटर को हम कह सकते हैं कि अजीबो गरीब लेटर है। यानी कि इतना दिन, यानी कि 17 साल, आप समझ सकते हैं कि 17 साल नौकरी करने के बाद इन्हें सेवा मुक्त किया जा रहा है। 17 साल के दरमियान इन पर कोई चेक नहीं हुआ, कोई इस पर सजग नहीं हुए जो अधिकारी थे, जो विभागीय लोग थे, और वे इतने दिनों तक फर्जी तरीके से नौकरी करते हुए आ रहे हैं। इसी लेटर के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को अंतिम तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात इतना जरूर कहेंगे कि जो भी लोग गलत तरीके से गए हैं, चाहे वो 10 साल पहले, 20 साल पहले गलत तरीके से शिक्षक बन गए हैं, तो उनके ऊपर अब गाज गिरने वाला है। क्योंकि हमें लगता है कि इतना दिन से जो गहन चेक, गहन जांच नहीं हुई थी इन लोगों के कागजातों के ऊपर, अब जो है इसके ऊपर निश्चित तौर पे विभाग सजग हो चुके हैं। क्योंकि आए दिन बहुत सारे ऐसे लेटर निकल रहे हैं जहां पर शिक्षकों को खास करके सेवा मुक्त किया जा रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से। ये जितना भी लेटर आप देख रहे हैं, ये सारा लेटर उसी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो है कम मार्क्स, सीटेट में 60% मार्क्स चाहिए अदर स्टेट वालों को, तो वहाँ इनका मार्क्स कम होने की वजह से इन्हें निकाला जा रहा है। किसी का डॉक्यूमेंट गलत है, कोई फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिया है। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस पर आपको लिए चलता हूँ। ये जो बहाली हुई है, ये 2007 की बहाली है। और 2007 आप समझ सकते हैं कि 2007 कहने का मतलब हो गया कि अभी 2024 चल रहा है। यानी कि 17 साल पहले जिनकी नियुक्ति हुई है, उन्हें अब जो है सेवा मुक्त किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा आप लेटर देख पा रहे होंगे। ये लेटर है सीतामढ़ी का है, और इस लेटर को मैं पूरा पढ़ता हूँ। इसमें जो भी बातें हैं उसको आप समझ पाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी का कार्यालय, पत्रांक संख्या 2958, दिनांक 19/7/2024, यानी कि जुलाई का है ये डेट। जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना सीतामढ़ी के कार्यालय, पत्रांक 971, दिनांक 18 मार्च 2023, पत्रांक 1140, दिनांक। ये सब पत्रांक हैं जो निकाले गए थे इनके अगेंस्ट, जो शिक्षक सेवा मुक्त हुए हैं, जिनकी नौकरी चली गई, उनके अगेंस्ट इन डेट को इन पत्रांक से लेटर जारी किया गया के द्वारा जो प्राप्त निर्देश, जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर के द्वारा बथनाहा प्रखंड है जो सीतामढ़ी के अंतर्गत बथनाहा प्रखंड अधीन निम्नांकित विद्यालयों में कार्यरत जो निम्नांकित जो शिक्षक यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, ये शिक्षकों को जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन जांच के क्रम में, ये जो जांच हुआ उस क्रम में फर्जी पाए जाने के कारण संबंधित थाना में इनके ऊपर जो है एफआईआर भी किया गया है। निगरानी विभाग द्वारा दर्ज उपरांत विभागीय कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। तो ये जो है प्रखंड बथनाहा को ये लेटर प्राप्त हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि अनुपालन क्रम में दिनांक 24 अगस्त 2024 को प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई बथनाहा की हुई बैठक में निर्णय लिया गया। प्रखंड में, क्योंकि इनके प्रखंड के अंतर्गत और भी हैं, सहियारा भी आप देख रहे होंगे, इसमें सहियारा करके दो जो है यहाँ पर थाना का नाम दिया हुआ है। बाकी बात सारे जो है थाना कोड जो है बथनाहा के ही हैं। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये जो मीटिंग हुई इस प्रखंड के अंतर्गत, इसमें एक निर्णय लिया गया, और इस निर्णय के आलोक में निम्नांकित प्रखंड शिक्षकों को, जो प्रखंड शिक्षक थे, नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली जिसका संशोधन होते रहता है 2006, उसके बाद 8, फिर 12 और 20 में अंकित जो निर्देश जो दिए गए हैं, जो नॉर्म्स कंडीशन होते हैं शिक्षक बनने के लिए, उसमें ये लोग फर्जी पाए गए। और फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने की वजह से ही
जो इन्हें जो है प्राथमिकता तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एफआईआर इनके ऊपर दर्ज करते हुए इन्हें जो है सेवा मुक्त और बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीरियल वाइज 1 2 3 करके 7 जो शिक्षक हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है उनके विद्यालय का नाम है जहाँ पर ये शिक्षक थे, और ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे, यानी कि प्राइमरी शिक्षक थे। मैं जो 17 साल यानी कि 17 साल की बात कर रहा हूँ वो आप यहाँ से स्पष्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये नियोजन वर्ष यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और ये जो नियोजन हुआ है किस किस वर्ष में हुआ है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर जो है उनका नियोजन 2007 में हुआ, इसलिए इनका जो है 17 साल हो गया, यानी कि ये 17 साल से नौकरी कर रहे थे, 17 साल से शिक्षक थे, और अब जो है फर्जीवाड़ा की वजह से इन्हें सेवा मुक्त किया गया। बाकी जितने भी रीमेन यानी कि शेष जो 6 बच जाते हैं शिक्षक, वो 2010 इनका नियोजन वर्ष है, तो इनका भी जो है 14 साल हो गया। तो इतने दिन से ये लोग शिक्षक का काम कर रहे हैं, शिक्षक बने हुए हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी तो ये लोग इतने दिन से शिक्षक बने हुए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सोचने वाली बात है। तो इस तरह के कई जो हम कह सकते हैं कि कारनामा इससे पहले भी पूर्व में होते आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी थे, जो डिजर्व करते थे, जो शिक्षक बन सकते थे, अगर इन लोगों का नहीं होता तो इनकी जगह पे वो लोग शिक्षक निश्चित तौर पे बनते, और वो एक ऑनेस्ट हम कह सकते हैं कि डिजर्व करने वाले कैंडिडेट होते अगर शिक्षक बनते तो। लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं उनके अधिकार का हनन हुआ है, और अब इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लेट ही सही ऐसे लोगों को पनिशमेंट सजा मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। इस विषय के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।